हम चुनाव जीत जाएंगे तो ये गलत है। प्रधान जी, आप शेर कौन वाले शेर है, जो पिंजड़ा में रहते हैं कि जंगल में रहते हैं, कौन शेर हैं आप? देखिए, हम शेर नहीं है, एक इंसान है, लेकिन सच्चाई जहाँ होती है, जहाँ रियल काम होता है, वहाँ शेर की तरह करा देते हैं। हाँ, ये पता कर लीजिए, हमारे ग्राम सभा में अगल बगल पता कर लीजिए, अगर रियल है, सही है, 10 लोगों को अच्छा काम लग रहा है और 1 लोगों 2 लोगों को बुरा लग रहा है, तो उसको हम वही खड़ा होकर करा देते हैं, उसमें मैं शेर हूँ। इजड़ी पिजड़ा आग बाग का नहीं हूँ। मैं अपना जो है सच्चाई में बता रहा हूँ, मैं वही रियल हूँ। गुस्सा बात मत करिए, सीमा पार हो जाता है। लेकिन दर्शक लोग को जिस दिन हम गुस्से में आ जाएंगे और गुस्सा भरे में कोई अथवा हो जाएगा, तो हमारे दर्शक लोग बहुत परेशान हो जाएंगे। इसीलिए हम अपने दर्शक लोगों को कहते हैं और इन लोगों को लेके चल रहे हैं। आप लोगों के चैनल के माध्यम से जो देख रहे हैं दर्शक लोग, ये सब मेरे साथ। नमस्कार, अभी मैं जौनपुर जिले में हूँ। जिस तरह से अनुराग यादव हत्याकांड में एक के बाद एक मामले नए आ रहे हैं, उसमें यही हो रहा है कि अब प्रधान जी, जो कबरुद्दीनपुर गांव के प्रधान वीरेंद्र यादव पर आरोप लग रहा है कि प्रधान नहीं चाहता है कि निर्णय मिले, घर पे चले बुलडोजर। लेकिन इसी बात को सुन करके मैं समझिए कि पूरे खून जो है खौल गए। और आज हम लोग प्रधान जी के पास आ ही गए कि आखिर में क्या इसमें सच्चाई है। प्रधान जी, पहला आरोप कि आप नहीं चाह रहे हैं कि घर गिरे, उसका देखिए, जो एंटी पार्टी है ना, जितने एंटी हैं, वो आरोप लगाएंगे जब उनका कोई चारा नहीं कि हमारे जो देश विदेश प्रदेश के लोग हैं, जो दर्शक लोग हैं, अच्छी तरह से जान रहे हैं मैं किस किस्म का व्यक्ति हूँ। और जब वो जो एंटी वाले जब चढ़ते हैं ना, तब यही सब आबाद बोलते हैं, लेकिन उससे हमें कोई फर्क नहीं है जी। उन लोगों का ये कहना है कि आप कहते हैं हम हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, केवल आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं बस। देखिए, बड़ी बड़ी बातें तो करके हम ये मामला यहाँ तक आ गया। आज बता दे रहे थे आप लोगों के चैनल पे कि हम हाई कोर्ट जाएंगे या तो दिल्ली जाएंगे, कहाँ जाएंगे, बता रहे थे। इसीलिए आज हमारे जो विरोधी हैं सक्रिय हो जा रहे थे, इसी अब नहीं बता रहे हैं, तो समझ लीजिए कि अपनाने की जरूरत नहीं है। बताएंगे, इसी चैनल पे बताएंगे, आप लोग चैनल के माध्यम से बताएंगे, देश विदेश देखेगा। और बता दें कि वो उस ढंग से बताएंगे कि पूरे देश प्रदेश में पूरी चर्चा एक विषय बन जाएगी। ये देख लेना, घबराने की जरूरत नहीं है। जो कह रहे हैं उन्हें कहने दीजिए। अगर कहना हो, पूछना हो, तो हमसे आके पूछ लेना, हमसे पूछ ले आके, हम बता देंगे उनको। कितना दिन तक आप जो है केवल वाह वाह के लिए काम कर रहे थे बस? वो तो देखिए, मेरी आत्मा जानती है, देश जानता है, विदेश जानता है। और एक चीज अगर कोई नहीं जान रहा है तो ऊपर वाले जानते हैं जी। अच्छी तरह से, अच्छी तरीके से, कि उनसे ज़्यादा कोई जानने वाला है नहीं इस धरती पर। और नहीं तो फिर बगल में देखिए मंदिर भगवान नहीं है, बजरंगबली, वो जानते हैं कि कौन कैसा है, किस व्यक्ति कौन व्यक्ति कैसा है। आप तहसीलदार से मिलते नहीं हैं, नहीं चाहते हैं काम जल्दी हो जाए? अगर हम तो चाह रहे हैं कि बुलडोजर अभी लेकर चल के गिरवा दें, हम तो यही चाहते हैं। लेकिन सब मना करते हैं कि नहीं, रहने दीजिए प्रधान जी, रहने दीजिए, अपने आप को संभालिए। हम तो ये चाहते हैं कि आज अभी चल के बुलडोजर ले चले, अभी गिरवा दें, तुरंत। लेकिन हमारे लोग मना करते हैं कि प्रधान जी रुक जाइए, थामिए अभी। तो यह चीज को देखिए, कोई ऐसा खून न खौलाए कि आवार बवार काम करना पड़े। कोर्ट में मामला चल रहा है, जैसे चल रहा है उसको करीब आ गया है। अगर कोई कुछ कह रहा है तो वह चीज़ अपना मुंह बंद कर ले। जब हमारा काम हो जाएगा तो उसके बाद देखिएगा कि हम कैसे बोलते हैं, कैसे कहते हैं। क्या जब से 8 महीने का समय बीता, क्या आपने कभी एसडीएम साहब या डीएम से मिलने का प्रयास किया आपने? मैं एसडीएम साहब से मिला हूँ, तहसीलदार से मिला हूँ, और कौन कह रहा कि नहीं मिले हैं। वहाँ कैमरा चल रहा है, कैमरा निकलवा के देख लें। और तारीख हम बताते हैं, किस दिन हम गए थे, एसडीएम साहब से मिले थे, जो नए एसडीएम साहब हैं उनसे भी मिले, हम गए थे। हमारे अरविंद वकील साहब भी गए थे हमारे साथ, तहसीलदार साहब से मिले हैं। वहाँ के लोग उससे पूछ लीजिए कि मिले हैं कि नहीं, बता के जाए, सबसे बता के जाए कि विरोधी भी सक्रिय होकर जाके तहसीलदार साहब से मिले, एसडीएम साहब से मिले। हमें जो करना है हम करेंगे अपने मन से, और जो विरोधी कह रहे हैं उन्हें कहने दो, उनसे कोई दिक्कत हमें है नहीं। और सामने आएंगे तो मालूम हो जाएगा कि कौन कैसा है। लोग यही कह रहे हैं कि बस मीडियम पर बढ़ाते हैं, इनको चाहिए धरना देना, गांव को लेके तहसील घेर लिया जाए। जो कह रहे हैं उन्हें तो हम कहेंगे कि हमारे चैनल से आवाज अगर उन्हें जाती हो तो सुबह हमारे यहाँ आ जाए, चले हमारे साथ धरना दें। हिम्मत हो तो चले, हम तो चलेंगे, आए। कहने से, आर से कहने से कुछ नहीं होता है। आर तो सब सरकार गाली देती है। सामने आए, पहले हमारे सामने कहें कि चलो धरना देंगे, हम कहेंगे हम आगे आगे चलेंगे, चलें। हिम्मत नहीं पड़ेगी,
लोग तो प्रधान जी यहाँ तक आरोप लगा दे रहे हैं कि आप जेल में गए थे, जैसे आपने तिरंगा फिल्म देखा होगा, राजकुमार कहता है कि मैं जेल में जाता हूँ अपनी मर्जी से, बाहर आता हूँ अपनी मर्जी से, वैसे प्रधान जी भी कोई न कोई गुट्टी बैठा दिए और चले गए 23 दिन जेल की हवा खा लिए। अगर हम गुट्टी बैठाए होते तो क्या यही ब्लाउज कांड में जाते और कांड में नहीं चले गए होते? यही बताइए, अगर हम गुट्टी बैठाते तो हमारे ऊपर हमारे छोटा मोटा मुकदमा भी है, हम वारंट करा लेते चले जाते, हम वारंट करा लेते चले जाते, नहीं तो जमानतदार उठा लेते, वारंट हो जाता हम चले जाते। क्या इसी में जाना था हमें? हम अपने सम्मान से खिलवाड़ नहीं करते भैया, सम्मान से समझौता नहीं करते हैं। मैं ग्राम प्रधान हूँ, गांव में पूछ लीजिए जाके, मैं वोट का राजनीति नहीं करता हूँ। जो काम करना होता है उसको हम जो सही है उसको करवा देते हैं। अगर वो वोट का राजनीति करते तो ये काम नहीं हुआ होता। वोट का राजनीति नहीं करते, जिसका मन होगा अगर सही काम होगा तो हमें चॉइस करेगा, हमें वोट देगा। वोट का राजनीति हम करते नहीं है। और वोट की राजनीति किए होते ना तो एक काम नहीं हुआ होता और चुनाव भी हम हारते। लेकिन सच काम किए हैं, सच्चाई जनता जान रही है। 2026 में जो निर्णय लेगी, देखिए जो निर्णय लेगी वो सही निर्णय लेगी, हमारे साथ जो निर्णय लेगी वो सही लेगी, हमें पूर्ण विश्वास है। और नहीं तो 2026 में देखिएगा। बहुत से लोग कह रहे हैं प्रधान दिखाता कुछ और है, अंदर अंदर मलाई खाता है खूब बढ़िया से। देखिए हम बताएं कि हमारे पास भैंस है, हमारे पास, मैं यादव हूँ, हमारे पास भैंस है और भैंस दूध दे रही है। और दूध भैया वो जो नहीं है नदवा में रखा जाता है, आज से नहीं बहुत जमाने से बाबा के पिताजी के जमाने से हमारी तो कम ही वही है। सुने रखा जाता है। हम जब से जन्म लिया तब से हम मलाई खा रहे हैं। हमारे पिताजी प्रधान पहलवान थे। अब हम क्या अपना जीवनी बताएं? बता दें कि जब हम जानने लायक हो गए, हमारा पिताजी सुबह हमें जगाते थे और अपने हाथ से शाम को चन्ना भेजते थे और हम खाते जाते थे स्कूल अखाड़े पे। अखाड़े पर से जब हम वहाँ से आते थे, उसके बाद नहा वहा के खाना खा के और दूध में कुछ क्या क्या वो पिसवाते थे, ये हमारी बड़ी दीदी पीसती थी और वहीं बैठा के पिला के उसके बाद हम साइकिल से स्कूल जाते थे। और कभी कभी साइकिल नहीं जाते थे तो हमें 2 चक्के से स्कूल छोड़ते थे। लेकिन प्रधान जी बहुत से लोग कह रहे हैं कि प्रधान दवा खा के बॉडी बना लिया है, ये बॉडी फुलवा दिया है आपका। ये बॉडी अरे ये तो सूख गई है सूख गई है। बॉडी बनी थी आज के साल भर पहले देखे होते, जब इनका कांड नहीं हुआ था उसके पहले। नहीं तो सांसद जी के साथ मेरा एक फोटो है, आप देख लीजिए कैसे मैं हूँ। क्या आप भी माफिया हैं क्या? नहीं भैया, मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ। क्योंकि जो विरोधी हैं हमारे, उनके नजर में माफिया हो, चाहे गुंडा हो, चाहे बवाली हो, जो हमारे विरोधी हैं। लेकिन अगर 100 में 2 अगर हमारे विरोधी है तो 98 हमारे हैं। आप पता कर लीजिए पूरे क्षेत्र में। लेकिन आप ही तो कहते हैं सिनेमा चीर देंगे। आपने देखा था जिस तरह से उसको जो है भीम ने जो है जरासंध को दोनों पैर पकड़ के फाड़ दिया था, वैसे प्रधान जी बोलते हैं कि जो मुझे कुछ बोलेगा चीना फाड़ देंगे। आप बड़ी बड़ी बात कह रहे हैं, दुश्मन को ये कर देंगे वो कर देंगे। देखिए दुश्मन को नहीं, दुश्मन जब हमें देखना नहीं चाह रहे हैं जी तो जायज सी बात है। अगर सम्मान पे आप अपमान करेंगे और सम्मान देखिए समझौता नहीं, क्योंकि ये हमें पता है कि मुट्ठी बांधे आए हो और हाथ पसारे जाओगे। सत्य ही है तो मरना एक दिन, यही सत्य है कि मरना एक दिन है। तो जब तक हम जिएंगे अपने स्वाभिमान से, अपने सम्मान से हम खिलवाड़ नहीं करेंगे। इसमें एकदम तज भी समझौता नहीं। हाँ, ये समझौता नहीं हो पाएगा, क्योंकि आज नहीं ये जमीनी, आप पता कर लीजिए हमारे घर में जमीनी से प्रधानी है। यही मंत्री जगदीश नारायण राय, दुर्गा नारायण के पिताजी थे, तो वो जो है वो जमींदार थे, तो हमारे घर प्रधानी थी। तो ये कोई ना कहे कि प्रधान जी मलाई खा रहे हैं तो ये खा रहे हो, पहले से हम खा रहे हैं, आज से नहीं। अब ये बॉडी समझ लीजिए कि थोड़ा सूख गई है अनुराग के मैटर को लेके। और नहीं तो आप अगर साल भर पहले अगर देखिएगा तो अलग लुक है, अलग अथवा है। और सोचने वाली बात है, मैं प्रधान नहीं था, मेरे पास स्कॉर्पियो, नई स्कॉर्पियो में चल रहा था और प्रधान हो गए, मैं सिर्फ डिजायर से चल रहा हूँ। आप इतना ही सोच लीजिए कि मैं कितना सक्रिय अपने ग्राम सभा में हूँ। प्रधान जी एक बात और सुनने में आ रही है, आप गुंडा पाल के रखे हैं? आप गुंडा पाले हैं कुछ? देखिए हम बताएं कि हमारे ग्राम सभा के बच्चे हैं, सब आते हैं, खाते पीते हैं, हमारे साथ रहते हैं, तो गुंडा नहीं है, वो हमारे भाई हैं, हमारे ग्राम सभा के हैं, हमारे परिवार हैं। तो अगर विरोधी गुंडा कह रहे हैं तो
उनके कहने से हमें कोई फर्क नहीं है। और एक बात बता दी, जिस दिन गुंडा रखेंगे ना तो विरोधी जो बोल रहे हैं बोल भी नहीं पाएंगे, लेकिन हमें गुंडा नहीं रखना है। हमें हमारे जो लोग रहते हैं ग्राम सभा के लोग यहाँ, उन लोगों को मैं यही जानता हूँ कि मेरे घर के परिवार हैं, आराम से खाते पीते हैं, रहते हैं, फिर जाते हैं अपने घर। नहीं प्रधान जी, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अब यहाँ के विधायक भी डरते हैं आपसे। देखिए अब थोड़ा उनसे भी पूछ लीजिए जी। भाई, हम कैसे कहें जी, विधायक आप इतने लोकप्रिय हो गए हैं कि इतना मतलब समझिए लोगों की चर्चाएं इनकी होती है कि यहाँ के विधायक और भी जो नेता हैं उनको डर लग गया कहीं ऐसा ना हो कि प्रधान जी अब जो है चुनाव में बाजी मार ले जाएं। अब लोगों में भय हो गया है आपको लेकर, चर्चाएं हो रही हैं। देखिए भैया, ये तो हमारी जनता चर्चा करेगी, अपने मुंह से हम नहीं अपना बखान कभी नहीं करते हैं, न करेंगे जब तक जिएंगे। जनता जो भी कहेगी, जैसा भी निर्णय लेगा, चाहे 2026 हो चाहे 2027 हो, जनता जैसे हमें कह देगी, आवाज उठा देगी, आप लोगों के चैनल पर उठा देगी, वैसे चुनाव हम लड़ेंगे। एक बात और आता है बार बार कि आपके गांव में जो है, जो भी आपका 10-15 मतलब मौजा है, आप उसके प्रधान हैं और आपका कोई विरोध करने किसी की हिम्मत नहीं पड़ता है, क्या सही बात है? देखिए हम बताएं कि हम गलत नहीं करते हैं। बहुत से सारा पंचायत, बहुत से सारा जमीन का मामला हमारे ग्राम सभा में था, सब निपट गया। अगर हम गलत करेंगे तो कोई भी खड़ा हो जाएगा कि नहीं ये गलत है, विरोध करेगा, लेकिन विरोध करने लायक मैं काम नहीं करता हूँ। विरोध करने लायक मैं काम नहीं करता हूँ, इसलिए कोई विरोध नहीं करता है। और जो सुषमाचा जो विरोधी है तो ये सब दूर से, सामने से नहीं, दूर से चाहे जितना उड़ ले, चाहे जो कह दें, जिस दिन सामना होगा उस दिन पता चल जाएगा। वो तो ये भी कह रहे हैं कि ये जो प्रधानी में ये कहीं ऐसा ना हो कि तेंदुलकर की तरह 0 पे आउट हो, खाता ना खुले पे आप प्रधान जी चुनाव में इस बार आपका। हाँ, ये हम आपकी बात मान रहे हैं, क्योंकि वो हमारे हाथ में नहीं है, वो जनता के हाथ में है। जनता को जिसको चाहेगी उसको चेहरा बांध देगी। तो यह चीज जो हमारे लायक है, हमारे हाथ में है। ये मोबाइल मेरी है, हम ये कह सकते हैं मेरी है, मतलब एकदम एक साथ। लेकिन एक गांव का चुनाव है, जो भी जनता लेगी निर्णय, अब अपने मुंह से नहीं कहेंगे हम, वो जनता लेगी, वो जनता के निर्भर होता है ये चुनाव। कोई भी चुनाव हो जनता के निर्भर होता है। लेकिन 2026 में यही चैनल पे आप पूछेंगे या दिखाएंगे दर्शक लोगों को, और दर्शक लोग कमेंट में बताएंगे आज कि 2026 में क्या होगा। आपके कमेंट में हमारे दर्शक जितने लोग भगवान हैं, वो लोग आपको बता देंगे कि 2026 में क्या होने वाला है। क्योंकि जब जनता के निर्भर होता है तो कोई भी घमंड कर ले कि नहीं हम चुनाव जीत जाएंगे, तो ये गलत है। प्रधान जी, आप शेर कौन वाले शेर है, जो पिंजड़ा में रहते हैं कि जंगल में रहते हैं, कौन शेर हैं आप? देखिए हम शेर नहीं है, एक इंसान है, लेकिन सच्चाई जहाँ होती है, जहाँ रियल काम होता है, वहाँ शेर की तरह करा देते हैं। हाँ, ये पता कर लीजिए, हमारे ग्राम सभा में अगल बगल पता कर लीजिए, अगर रियल है, सही है, 10 लोगों को अच्छा काम लग रहा है और 2 लोगों को बुरा लग रहा है, तो उसको हम वही खड़ा होकर करा देते हैं। उसमें मैं शेर हूँ, इजड़ी पिजड़ा आग बाग का नहीं हूँ। मैं अपना जो है सच्चाई में बता रहा हूँ, मैं वही रियल हूँ। और हमसे नहीं, हमारे ग्राम सभा में कहीं भी जाकर पूछ सकते हैं, जहाँ विरोधी न हो, आप कहीं भी पूछ सकते हैं। तो ये मान लें कि अब जो है कहीं न कहीं वो घर गिरेगा। लेकिन प्रधान जी एक बात पॉइंट पे आ गया, ऐसा सूत्रों के अनुसार जानकारी मिल रहा है 3 तारीख को लालता को बेल मिलने वाला है। ये तो नहीं कहीं डर के मारे कहीं छिप जाएंगे आप? पहले कहे तो आज भी कह रहे हैं कि यहाँ देख रहे हैं सर, और पैर का पारू देख रहे हैं, कहीं डर का खौफ नहीं है हमारे अंदर, और किसी से मैं डरता नहीं हूँ। एक बैठे हैं, एक व्यवहार की बात अलग होती है, व्यवहार है चाहे जो जहाँ नॉर्मल हो जाए। और डर वाली जहाँ तक बात कर रहे हैं, यहाँ डरने वाली नहीं शरीर है, ना डरती है। आपसे ये भी कहे थे कि एक दिन मरना सत्य है, तो मरने के लिए भी मैं नहीं डरता हूँ। जहाँ सत्य है वहाँ लड़ाई लड़ रहा हूँ और लड़ूंगा। और 3 तारीख आए, और 3 तारीख क्या बिल मिल जाएगी क्या? जी, ऐसा जानकारी मिल, आप देखिएगा, मिल जाएगी तो बताना जी। अभी वो झेलेंगे काफी दिन। और मकान की बात कर रहे हैं, मकान गिरेगा, और चैलेंज कर रहे हैं कि मकान गिरेगा, और आपको चैलेंज बता रहे हैं कि जब बहुत जल्द गिरेगा, और गिरना तय है। और जो आप लोगों के कह रहे हैं, खुद तमाचा अपने मुंह पे मारेंगे कि हम क्या बोल रहे थे। मकान गिरना तय है और गिरेगा, और बता दे रहे हैं कि बहुत करीब समय आ गया है।
लेकिन प्रधान जी एक बात लोग कह रहे हैं कि 3 तारीख खत्म हो गया, आप पैमाइश नहीं करवा पाए जो पूरा सीमांकन का था। देखिए एक बात बताएं कि हम इंतजार करें, तहसीलदार साहब कहे थे कि हमारी टीम जाएगी स्थलीय निरीक्षण करेगी, तो मैं इंतजार कर रहा हूँ कि आके स्थलीय निरीक्षण करे, नहीं तो जिस दिन बैठेंगे वो आवाज हम लोग उठाएंगे कि आप कहते नोटिस क्यों नहीं दिए राजस्व विभाग के, नोटिस आप काटिए, स्थलीय निरीक्षण कराइए। हम चाह रहे हैं उसको स्थलीय निरीक्षण कराएं, क्योंकि बता तो दे रहे हैं लेकिन सकरी सब हो जा रहे हैं, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि वो स्थलीय निरीक्षण करें। अरे कितना गुस्सा आता होगा जब आप सुनते होंगे कि तहसीलदार साहब के पिताजी का स्वास्थ्य खराब हो गया। पहले कष्ट होता होगा कि उनके पिताजी स्वस्थ हो जाएं, और फिर ये कष्ट होता होगा कि आखिर में इस निर्णय को कब मिलेगा। देखिए गुस्सा की बात मत करिए, सीमा पार हो जाता है, लेकिन दर्शक लोग को जिस दिन हम गुस्से में आ जाएंगे और गुस्सा भरे में कोई अथवा हो जाएगा तो हमारे दर्शक लोग बहुत परेशान हो जाएंगे। इसीलिए हम अपने दर्शक लोगों को कहते हैं और इन लोगों को लेके चल रहे हैं। आप इन लोगों के चैनल के माध्यम से जो देख रहे हैं दर्शक लोग, ये सब मेरे साथ हैं। और एक चीज कि आप देखिएगा, यही जो सकरी है हमारे दर्शक लोग, आपके चैनल पे वो कमेंट करेंगे जिस दिन मकान गिरेगा, देखिएगा क्या करते हैं और क्या करते हैं। अभी हमारे साथ में कबरुद्दीनपुर के प्रधान वीरेंद्र यादव जी, जिनसे कड़े कड़े क्वेश्चन किए गए, कड़वा क्वेश्चन बिछ बिछ के लाया गया था, चुन चुन के लाया गया था। जैसे वो कहता है ना कि ठाकुर ये हाथ मुझे दे दे, तो वैसे हमने जो है जितने भी अस्त्र रहे सब चला दिए इनके ऊपर। ये ब्रह्मास्त्र भी रखा हूँ, इसको भी चलाना बाकी है। अगली रिपोर्टिंग ब्रह्मास्त्र चलेगा। जय हिंद, जय भारत।